आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते आ रहे हैं, जिनमें कहीं ऐसे बड़े अटैक्स भी शामिल है जिसके बारे में सोचते ही दिल दहल उठता है। उन आतंकी हमलों में मारे गए कई लोग और सोल्जर्स की यादें आज भी उन हमलों की यादों को ताज़ा करती है। तो नमस्कार सबको, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तारीख 22 अप्रैल 2025 जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और ये अटैक इतना भयानक था कि वहाँ के लोगों की रूहें कांप उठी। और ये अटैक 2008 के बाद सिविलियंस पे हुए बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक है, जिसमें करीब 26 लोग मारे गए। हैरानी वाली बात यह है कि इस अटैक में उन्होंने सिर्फ मेंस को ही टारगेट किया। क्राइम रिपोर्ट ये कहती है कि उन टेररिस्ट ने एक टूरिस्ट से उनका रिलीजन पूछने के बाद गोली मार दी, जैसे कि इस वीडियो में साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। इन 26 टूरिस्ट में नेवी ऑफिसर्स भी शामिल थे। एक कपल ऐसे भी थे जिनकी शादी को एक वीक भी पूरा नहीं हुआ था। फ्लोरिडा से अपने देश आए बाइडेन अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर मनीष रंजन जैसे ऑफिसर्स और बिजनेसमैन भी थे। पहलगाम अटैक सिविलियंस पे हुआ एकलौता अटैक नहीं है। अगर इंडिया पर हुए टेररिस्ट अटैक्स की हिस्ट्री पर नजर डालें तो साल 1980 जब इंडिया में इन टेररिज्म की शुरुआत हुई, शुरुआती सालों में ये अटैक्स काफी कम थे, पर जैसे जैसे साल बढ़ते रहे वैसे अटैक्स भी बढ़ते रहे। साल 1980 मंदई नरसंहार, साल 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग, साल 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग, साल 2008 मुंबई अटैक और साल 2019 पुलवामा अटैक इज द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई। तारीख 8 जून 1980 को त्रिपुरा के मंदई गांव में हुआ नरसंहार अब तक का सबसे भयानक अटैक रह चुका है, जिसमें सिर्फ बंगालियों को ही टारगेट किया गया था। इस अटैक में उग्रवादियों ने 500 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था। कई पीड़ितों के सर कुचल दिए, इनके अंग काट दिए, बच्चों के शरीर में कीलें घुसा दी और कहीं गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए। उन घटनाओं के बाद पूरे राज्यों में कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। 1993 में बॉम्बे में हुए ये 12 सीरियल ब्लास्ट अब तक के सबसे बड़े टेरर को दर्शाता है, जिसमें 12 अलग अलग जगहों पर बम रखे गए थे। उन बम्स को आतंकवादियों ने कार में, स्कूटर में और सूटकेस बैग में रख के छोड़ दिए थे। तारीख 12 मार्च सुबह 1:30 बजे जब पहला ब्लास्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में हुआ, जिससे आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ। इस ब्लास्ट से करीब 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आफ्टर 30 मिनट्स एक और बॉम्ब ब्लास्ट कॉरपोरेशन बैंक की मांडवी ब्रांच में पार्क कार में हुआ। 1:30 बजे से लेकर 3:40 बजे तक पूरे मुंबई में 12 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे। इन बॉम्ब ब्लास्ट में सबसे घातक ब्लास्ट डबल डेकर बस में हुआ, जिसमें करीब 90 लोग मारे गए। इन बॉम्बे ब्लास्ट अटैक टेररिस्ट सिलेक्ट दिस 12 प्लेसेस: माहिम, फिशरमैन कॉलोनी, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा दादर, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, होटल सी रॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल जू सेंटर, वर्ली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग और पासपोर्ट कार्यालय। इस बॉम्ब ब्लास्ट से करीब 257 लोगों की जान चली गई और 1400 लोग घायल हुए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की ट्रेनों में प्रेशर कुकर के अंदर बॉम्ब को फिट करके ये 7 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, जो हर 11 मिनट के बाद ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में करीब 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। 26/11 अटैक नाम से जाना जाता ये मुंबई अटैक इंडिया में हुए टेररिस्ट अटैक्स में से सबसे खौफनाक माना जाता है। 2008 मुंबई अटैक पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 टेररिस्ट ने इस अटैक को अंजाम दिया था, जिसमें गन फायर और बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। इस अटैक में लगभग 157 लोग मारे गए और 300 से भी ज्यादा लोग इंजर हुए। इस हमले में बचे आखिरी आतंकवादी अजमल कशाब 2012 में फांसी के दौरान कबूल किया कि वह इस्लामी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एनडीआरएफ टीम को ले जा रहे वाहनों पर बॉम्ब अटैक्स हुआ, जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हो गए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, पर पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया।
आफ्टर ऑल इंडिया में हुए अब तक के टेररिस्ट अटैक के रिकॉर्ड को देखें तो साल 2008 में इंडिया में सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग और सीरियल ब्लास्ट शामिल है। और मुंबई शहर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। रास्तों पर दंगे किए, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किए, सिटी बस में ब्लास्ट किए, सीरियल ब्लास्ट किए, बॉम्बिंग किए, स्कूल में ब्लास्ट किए, फ्री गन फायर किए और इंडिया में रिलीजन फाइट की आड़ में सबसे ज़्यादा फायदा इन आतंकवादियों ने उठाया, जिसमें इस्लाम समुदाय पर हुए हमले को दूसरे समुदाय द्वारा किए जाने पर ऐसा बताकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हैं। After Pahalgam attack, Indian government decided to take tough action for Pakistan. इंडियन गवर्नमेंट ने सिंधु जल संधि को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, साथ ही में चिनाब नदी के फ्लो को भी कट कर दिया। पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ों को भी बंद कर दिया। इंडिया में गैरकानूनी तरह से बस रहे इस्लामिक लोगों को इनके देश वापस भेजा गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टर्स के अकाउंट्स भी इंडिया में डिलीट कर दिए गए। अब देखना यह है कि इंडिया के पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन किस घटनाओं को अंजाम देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिंधु जल संधि को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बंद करने के अंजाम में इंडिया पर हमला करने का दावा किया है। क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो, और इस युद्ध में किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा?